हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। माय नेम इज अरिंदम रॉय चौधरी और यार आज हम हमारा एपिसोड 5 निकाल रहे हैं फॉर मैथमेटिक्स फ्री क्रैश कोर्स A to Z फॉर मैथमेटिक्स पिटसैट एज वेल एज योर जेईई मेन। ठीक है, तो यार आज हम बात करने वाले हैं लिमिट्स के। लिमिट्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि अगर आपको लिमिट समझ में नहीं आएगा, आपको कॉन्टिन्यूटी समझ में नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट 1/3 ऑफ योर एलसीडी सीरीज एंड बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एलसीडी सीरीज। कूल। सो यार सबसे पहले बात करने वाले लिमिट्स की। सेल्फ एनालिसिस टाइम आपके लिए 3 क्वेश्चन लेकर रखा हूं। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 plus x to the power 1 by x is equals to question mark। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट n टेंडिंग टू infinity 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 till 1 by 2n is equals to question mark। And third question is limit x tending to 0 a to the power x plus b to the power x by 2 की पावर 1 by x is equal to question mark। ठीक है यार, तो आपके पास आज इसको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं। इसको सॉल्व करो, तब तक मैं भी इसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूं। ठीक है, अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो दिस बिकम्स ऑफ द फॉर्म 1 to the power infinity। 1 to the power infinity के लिए हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी याद करो याद करो याद करो। अगर आपको नहीं आता अभी तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेरे स्पीड पे चलते रहो। ठीक है, इफ fx to the power gx is of the form 1 to the power infinity, always expresses the form of e to the power fx minus 1 gx। ठीक है, कोई अगर लिमिट डाल रहा हूं मैं x टेंडिंग टू a, उसमें अगर ये चीज आ रही है तो उसको हमेशा ऐसे एक्सप्रेस कर देना चाहिए तुमको। ओके, तो यार इसको हम एक्सप्रेस करने वाले हैं उसी के फॉर्म में। कैसे हम करेंगे आराम से देखो अब। ओके, इसको मैं एक्सप्रेस कर दूंगा अब एज e की पावर x minus 1 by 2 plus b की पावर x minus 1 by 2 into 1 upon x। ठीक है, इसको सॉल्व किया, इसको बस बेसिकली मैं e की पावर में ले रहा हूं, इसका -1 कर इसको into 1 by x कर दिया। ठीक है, तो अब e मेरा आ जाएगा e की पावर x minus 1 by 2x into e की पावर b की पावर x minus 1 by 2x। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मेरे को डिनोमिनेटर में इसके 2 भी आ रहा है तो उसको मेरे को रूट लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। e की पावर ax minus 1 by x, उसमें आपको याद है क्या आता है आंसर? e की पावर ln a by 2 into e की पावर ln b by 2। e की पावर ln a by 2, ओके, ये आपका क्या बन जाएगा? रूट a into रूट b, दैट इज इक्वल टू रूट ए बी। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से हमने उसको सॉल्व कर भी दिया है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, बाकी के 2 हमको देखने हैं हमारे सेल्फ एनालिसिस वाले। ठीक है, तो क्या देके रखा है? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 by n plus 1 करके आपका 1 by 2n तक जा रहा है, यानी कि आपका इसको हम n plus r के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें r की वैल्यू आपकी n आ रही है। कूल। देखो यार, अगर आप इसमें n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे 0 0 0 0 तो कुछ छोटे छोटे जीरोस बन के कुछ एक वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, वो 0 भी आ सकते हैं, इन्फिनिटी भी आ सकते हैं, कोई इंटीजर वैल्यू भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकता है, हमको नहीं पता। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक आपका फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको बाद में प्रूव करके मैं दिखाने वाला हूं कि आपका वो फॉर्मूला आता कैसे है। ठीक है, सो वो फॉर्मूला हमारा बेसिकली आता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके, 1 upon n f of r by n। इसका मतलब आपका जब होल समेशन करते हो r इक्वल टू 1 to n। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 f of x dx। ठीक है, तो इसका फिर एक जनरलाइज फॉर्म लिखूंगा मैं इस वाले टर्म का। ठीक है, वो आएगा मेरा समेशन ऑफ 1 upon n plus r where r is ranging from 1 to n। ठीक है, ये वाला समेशन में आ चुका, लेकिन मुझे r by n के फॉर्म में चाहिए। कोई बात नहीं, 1 by n कॉमन निकालो। ठीक है, आपके पास आ गया 1 upon 1 plus r by n। ठीक है, आप इस चीज में देख सकते हो समेशन ऑफ इसके r by n की जगह में x डालो, यानी कि इसका आंसर आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 upon 1 plus x dx। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन बन चुका है आपके लिए ये, ln ऑफ 1 plus x 0 to 1। ठीक है, पुट कर दो ln2 minus ln1, आंसर आपका आ चुका है ln2। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आंसर आपका आ चुका है। यहां पे मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं
दैट इज इक्वल टू ln2। कूल। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो चुका है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया कोई बात नहीं यार, वीडियो तक पूरा देखो आखिरी तक, है ना, आपको आराम से समझाऊंगा, सारा प्रूफ के साथ समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स। ओके, ये वापस से आपका 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म बनते हुए। चलो इसमें थोड़ा बहुत करने वाले हैं सॉल्व, ठीक है। इसको इक्वल टू y ले लो, ठीक है। ओके, ln लेते हैं दोनों साइड में। ठीक है, अब ये क्या बना आपका, ये तो आपको जब मैं 0 पुट करूंगा तो आपका 0/0 फॉर्म बन गया, ठीक है। एल हॉपिटल रूल लगाना है अब यहाँ पे, एल हॉपिटल रूल यानी कि आपका दोनों ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो। ओके, इजी है काफी ज्यादा, डिफरेंशिएट करना है आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरा आएगा 1/1 प्लस एक्स, उसमें 0 पुट करूंगा तो 1 आएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा 1 आएगा। ओके, यानी कि इसकी वैल्यू मेरी अभी आ जाएगी 1 इज इक्वल टू ln y, दैट इज y की वैल्यू आपकी e है, ठीक है। हमने माना था y की वैल्यू ये है, यानी कि इस पूरे टर्म की वैल्यू, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस कर चुके हैं यार, अगर आपके 3 में से तीनों सही आए स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, फोड़ दोगे एकदम, है ना। मैथमेटिक्स में आपके परसेंटाइल कम से कम 98 के अंदर तो पक्का आ गया, ठीक है। और जो लोग नहीं कर पाए पूरा, कोई डरने की बात नहीं है, आज एक एक चीज हम देखने वाले हैं कि आपका कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो सबसे पहली बात, फॉर अ लिमिट टू एग्जिस्ट, ठीक है। अगर आपके लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो क्या क्या चीजें आपको सबसे पहले देखनी पड़ेंगी। फॉर अ लिमिट टू एग्जिस्ट, द फर्स्ट थिंग, लिमिट मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है। लिमिट को फाइनाइट होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप हर केस में देखते हो, एक लेते हैं एग्जाम्पल y इक्वल टू 1/x², कर बनाता हूं, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू डिफाइन है क्या? नहीं है डिफाइन। सो इस केस में हम देख सकते हैं x इक्वल टू 0 पे जो y की वैल्यू है वो इन्फिनिटी पहुंच जाए, यानी कि लिमिट एट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, हम नहीं निकाल सकते हैं फॉर y, क्योंकि y की वैल्यू यहां पे इन्फिनिटी नहीं आ रही है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए द लिमिट मस्ट बी यूनिक। लिमिट अगर आपका यूनिक नहीं होगा ना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि देखो अगर आपका 2 पॉइंट किसी और पे मर्ज कर जाएंगे और कोई यूनिक हमको लिमिट नहीं मिलेगी तो लिमिट एग्जिस्ट करने का तो मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। सो एंड द थर्ड पॉइंट हियर इज द लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, ठीक है। आपका एक कर्व है, फॉर एग्जांपल मान लो y इक्वल टू fx है, हमको x इक्वल टू 2 का लिमिट निकालना है, तो 2 को हम जब नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे दैट इज 2 माइनस, यानी कि 1.9 1.99 1.999 1.99999 ऐसे करके, तो वो हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हमारा क्या होगा, 2.01 2.001 2.0001, यानी कि राइट साइड से आ रहे हैं। सो अगर उस केस में आपका ऐसा होगा कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तभी आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यूनिक इसका मतलब बेसिकली यही है, इट मस्ट ओनली टेंड टू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। इट मस्ट ओनली टेंड टू अ सिंगल पॉइंट, ऐसा नहीं कि हैफाजार्ड एकदम ऐसे ऐसे घूमते रह रहे हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। पूरा लिखने के बाद आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं, जहां पे आपको बताता हूं कि यूनिक का आपका बिल्कुल भी नहीं बनेगा एक ग्राफ, जो आपको एग्जाम्पल सुटेबल एग्जाम्पल से मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/x, ठीक है। हमको इसका लिमिट x टेंडिंग टू 0 निकालना है। x टेंडिंग टू 0 पे आप देख सकते हो साइन 1/x काफी ज्यादा एब्रप्टली चेंज होने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी वैल्यूज पे आपकी बहुत सारा साइन 1/x का वैल्यू चेंज होने वाला है। एकदम इन्फिनिटी से आ रहा हूं मैं तो वैल्यू काफी ज्यादा ऐसे रहने वाला है, लेकिन जैसे ही
वो अंदर पहुंचेगा ना, और ये ज्यादा हो गया थोड़ा, ठीक है। सर ये चीज है, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। सेम चीज यहाँ पे भी होने वाली है, आपका एकदम 0 के आसपास से आएगा, है ना। और यहाँ पे क्या है ना, एक सिंगल पॉइंट की तरफ तो वो टेंड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज नॉट रेफरिंग टू ओनली अ सिंगल पॉइंट। ओके, चलो आराम से अब देखते हैं क्या क्या हमको करना है। सबसे पहले हम देखने वाले यार एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या होता है, बहुत लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, है ना, बट इसको बोलना तो चाहिए एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि आप जब भी फंसे होंगे क्वेश्चंस में इधर इन द फॉर्म ऑफ 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, दिस रूल इज ऑलवेज गोना हेल्प यू, ठीक है। इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन, मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x)/gx, ठीक है। कभी अगर ये आपका 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया, ठीक है, उस केस में दिस इज इक्वल टू f'(x) अपॉन g'(x). कूल, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी एक फॉर्मूला है जिसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। f(x)/gx है 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, यानी कि इंटरमीडिएट फॉर्म में अगर आ गया तो जब भी आपको इस चीज को यूज करना पड़ेगा और आपको हमेशा एक्यूरेट आंसर्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। माइंड यू, हमेशा हम इसी केस में 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में ही इसको यूज कर सकते हैं। कूल, अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x, हर कोई पढ़ के रखा है भाई, हर कोई पढ़ के रखा है। अब इसमें मैं एल हॉस्पिटल लगाऊंगा, ये मेरा अगर मैं 0 फीड करता हूं 0/0 फॉर्म में आता है, ठीक है, 0/0 फॉर्म में आता है, उसको फीड करना है मुझे, डिफरेंशिएट कर दो ऊपर, जीरो वैल्यू दे दो इसको, आंसर क्या आ गया आपका 1, ठीक है। इसको हम अलग अलग फॉर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बट एक बार इसको ऐसे करके देखते हैं। खोल दिया मैंने sin x को, ठीक है। अब ये आपका आ गया 1 - x² 3 प्लस x4 5 ऐसे कर करके लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, आंसर क्या है आपका फाइनली 1, ठीक है। तो आप कैसे भी करो, एल हॉस्पिटल से भी आपका एकदम एक्यूरेट आंसर आ रहा है। कूल, चलो अब क्वेश्चंस थोड़े और देखने वाले हैं हम, है ना। तो अभी सबसे पहले आपके लिए मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन देने वाला हूं, पहले उसको ट्राई कर लेंगे, है ना, एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से, और फिर हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है। इसका लिमिट पहले निकालो, उसके बाद उसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, है ना, उसके बाद आप आराम से करना है इसको। लिमिट ऑफ ठीक है। अब इसको आप आराम से एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x, कैसे फॉर्म में आ रहा है, ये 0 इंटू समथिंग फाइनाइट, ये 0 को टेंड कर रहा है, ये समथिंग इंटू फाइनाइट है। अगर ये 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में होता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, एल हॉस्पिटल लगा था, लेकिन इसमें एल हॉस्पिटल लगाने की जरूरत है नहीं, 0 टेंड करा दो सीधा, आंसर आपका कितना आएगा 0 इंटू एनीथिंग फाइनाइट
विल ऑलवेज बी जीरो। हमको वही मतलब दूसरे बार सोचना ही नहीं पड़ेगा हमको कि हमको कुछ लगाना पड़ेगा इसमें, नहीं। साइन 8x बाय साइन 7x, काफी इजी क्वेश्चन है यार ये, है ना। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, 8x भी टेंड करेगा 0 पे, 7x भी टेंड करेगा 0 पे, सीधा लगाओ, आंसर हमारा क्या आ गया 8/7। सीधा 20 सेकंड का भी नहीं था यार ये। आपको जेईई मेन में हर क्वेश्चन के लिए 144 सेकंड मिल रहा, 124 सेकंड इसी से बचा लोगे आराम से, +4 भी ले लोगे, है ना। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। साइन x बाय एक्स के ऊपर मैंने यहाँ पे GIF का बार लगा दिया है। ठीक है, एल ऑपरेटर लगाओ सीधा, cos x, 0 का राउंड आपका cos x, वन की वैल्यू रहती है 1 से थोड़ा कम ही रहता है, राइट, है ना। सीधा 0 तो टेंड करा नहीं पाएंगे हम। दैट इज इसका जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा 1 से जस्ट छोटा, 1 से जस्ट छोटे में मैं GIF लगा दूंगा, आंसर क्या आ गया मेरा 0। काम खत्म, पैसा खर्चा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन ऑफ GIF नहीं है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। अब इसका मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट बेसिकली मेरा आएगा 0 से जस्ट छोटा, दैट इज साइन ऑफ इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -h अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -h, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ -1 बाय -1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, साइन ऑफ जस्ट ग्रेटर देन 0 एंड ये भी जस्ट ग्रेटर देन 0, ये आपका यहाँ पे 0 आ जा रहा है और ये भी आपका साइन h यानी कि ये साइन 0/0 आ जा रहा है, ठीक है। साइन 0/0 हम कहीं से नहीं निकाल सकते, ये सीधा 0, मैं टेंड नहीं करा रहा हूं यहाँ पे, है ना। जब मैं इस पे डालूंगा ना थोड़ा सा ही बड़ा, तो वो साइन 0/0 क्या जा रहा है, अब मैं इसको सॉल्व भी नहीं कर सकता, मैं लिमिट टेंड नहीं करा रहा हूं। तो यार ये दोनों चीजें मेरी सेम तो नहीं आ रही है, दैट इज द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस थिंग। कूल, चलो थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन देख चुके हैं इसके काफी, क्वेश्चंस हम इसके देख चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हाँ एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जिससे आपका थोड़ा बहुत जो सोचने का तरीका है थोड़ा ब्रॉड हो सके। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √1 माइनस cos 2x बाय साइन x भी ले लिया x, ठीक है। अब इसको देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √1 माइनस cos 2x बाय x। अब इसको हम खोलने वाले हैं, ठीक है। इसको खोलोगे ऊपर तो हमारा आएगा √2 ऑफ मॉड साइन x बाय x। अब अगर आप बोलोगे √2 इंटू मॉड साइन x बाय x कोई लिमिट वैल्यू है, मैं बोलूंगा नहीं है। क्यों, एक बार यहां पे देखो, मॉड साइन x बाय x पूरा मिला के करोगे यस, क्योंकि आपका हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रह रहा है ना, और इसका आंसर आपका 1 आएगा। साइन x बाय x लोगे अपने आप साइन चेंज हो जाएगा एज कंपेयर टू 0 से जब छोटा 0 से जब बड़ा है वैल्यू आएगा। अब अगर आप एक ही पे मॉड लगाओगे तो दूसरा वाला जब नेगेटिव रहेगा नीचे वाला पॉजिटिव रहेगा, है ना। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डिफरेंशिएट करोगे नहीं आएगा आंसर आपका, ठीक है। तो यार यहां पे एक चीज समझो, इसका जो RHL है, ठीक है, वो आपका आ रहा है √2, इसका जो LHL है वह आपका -√2, यानी कि LHL इज नॉट इवन इक्वल टू योर RHL, देयरफॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √1 माइनस cos 2x बाय x। चलो मजा आ रहा है, अब फॉर्म में आ चुके हैं हम। अब देखते हैं क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a
x to the power n minus a to the power n upon x minus a। कभी भी यार x to the power n minus a to the power n upon x minus a अगर लेते हो ना, हमेशा वो डिविजिबल रहता है, यानी कि x माइनस से आपका कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं x to the power n minus a to the power n को 1 डिग्री की कम करो और सीधा घुसा दो n के साथ। n टर्म्स आते हैं n इंटू a to the power n minus 1। कॉन्ग्रेचुलेशन, हम गेम में बने हुए हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को यूज करके भी हम काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। नोट नहीं किया तो नोट कर लो। ठीक है, ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अब देखने वाले हैं यार और ज्यादा क्वेश्चंस। फॉर्मूला है, देख लो, 0/0 लगा दो एल आराम से लगाओगे। कोई सिंपल एकदम, कोई मैंने लॉजिक यूज ही नहीं किया है ना। e की पावर x को डिफरेंशिएट करोगे, e की पावर x आएगा, 0 पुट कर दोगे 1 आ जाएगा, प्रॉब्लम इज सॉल्व। लेकिन 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 a की पावर x माइनस 1/x जब मैं लूंगा ना, यहां पे आपका आंसर आएगा ln_a। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा देख के रखना। e की पावर x माइनस 1/x जब लेंगे अपन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, आंसर आएगा 1। सिमिलरली अगर लिमिट आपका a की पावर x माइनस 1/x लेना है मेरे को, लिमिट आएगा का वैल्यू ln_a। ठीक है, आप यहीं पे इसी को याद रखो, इसमें e डाल दोगे, ln_e का वैल्यू 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है याद करने में भी। दिस इज द एवरग्रीन फॉर्मूला, इसके बेसिस पे ही सब चीज चलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्री के पावर x माइनस 4 की पावर x अपॉन 5 की पावर x माइनस 6 की पावर x। आराम से इसको सॉल्व करेंगे। फोर की पावर x यहां से कॉमन लिया था, 6 की पावर x मैंने यहां से कॉमन ली है, और यार उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है यार, ये तो सबसे पहली बात, आपको इस पे फोकस बाद में करेंगे, पहले इसको देखो। ठीक है, a की पावर x माइनस 1 वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे डिवाइड बाई x इंटू एक्स करो, इसके साथ एक ले लो, इसको आराम से लिखते हैं। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 0 है यहाँ पे, इसको 10 to 0 करा दो। 4/6 के पास 0, आंसर इंटू 1 ही आने वाला है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। Therefore the answer for this question is ln 3/4 by ln 5/6। Congrats, 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 congrats। ठीक है यार, अब एक चीज और देखने वाले हैं। अब आप इन्फिनिटी टेंड करा के देखते हैं कुछ x की पावर n को। एक केस में आपका ये जाएगा इंफिनिटी, एक केस में आपका ये जाएगा 0, एक केस में आपका जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1। कब? x ग्रेटर देन 1। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, जब मॉड x की वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1 रहेगा, तब इस केस में मल्टीप्लाई हो के बार बार इंफिनिटी पहुंचेगा। मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, मल्टीप्लाई हो के अपने आप को डिमिनिश कर देगा खुद ही, और इसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी 0। x इक्वल टू 1 पे बरकरार रहेगा अपनी मैग्नीट्यूड के साथ। इसके आंसर रहेगा तब उस केस में 1। चलो, ये भी देख चुके हैं हम, अब और क्या देखना है हमें। ठीक है, एक ऐसे आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, आप खुद एनालाइज कर लोगे इसको तो बहुत बढ़िया है।
सॉल्व करते चलो इसका आंसर क्या आने वाला। अलग अलग केसेस के लिए देख लेंगे। इन केस m इक्वल टू n, m ग्रेटर देन n, m लेस देन n। यहां पे मैं देख चुका हूं कि आपका x ग्रेटर देन 1 है, मॉड x की वैल्यू, ठीक है। m इक्वल टू n में क्या होगा, बाकी सारे कट जाएंगे, ये काफी ज्यादा बड़ी टर्म बनेगी। इसका आंसर आएगा मेरा pn बाय qm। इन केस m इज ग्रेटर देन n, ठीक है, डिनोमिनेटर की टर्म काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसका आंसर आएगा 0। ऑपोजिट में m लेस देन n में इसका वैल्यू आपका आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है यार। तो यार हम देख चुके हैं, जब एक पॉलिनोमियल को एक और पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, x की पावर m में लेंगे हाईएस्ट, नीचे वाले में x की पावर n हाईएस्ट लेंगे ऊपर वाले में, और अलग अलग केसेस के लिए क्या क्या वैल्यूज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम सब यहां पर देख चुके हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पे, ठीक है। एक तगड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये आपको सोचने में थोड़ा बहुत मजबूर करेगा, ठीक है। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन ऑफ n टू द पावर 6 अपॉन समेशन ऑफ n स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ n क्यूब। समेशन ऑफ n क्या होता है, n इनटू n प्लस 1 बाय 2। आप देख सकते हो समेशन ऑफ n की पावर 1 में डिनोमिनेटर में आपका हाईएस्ट टर्म का 2 आ रहा है, ठीक है। समेशन ऑफ n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, 2 बाय 6 1 बाय 3। समेशन ऑफ n की पावर 2 में डिनोमिनेटर में आपका 1 बाय 3 आ रहा है, ठीक है। समेशन ऑफ n की पावर 3 n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी कि आपका बाय 4 आ रहा है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो इसका जो हाईएस्ट टर्म रहेगा n की पावर 7 रहेगा, इसका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो आपका रहेगा 8, सॉरी वो आपका रहेगा 7, ठीक है। सिमिलरली इसमें अगर देखोगे आप n की पावर 3 अगर लेते हो हाईएस्ट, इसमें रहेगा 3, n की पावर 4 बाय 4, n की पावर 7 सीधा काटो क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी वाला टर्म है, ठीक है। तो यार यहाँ पे आप देखो आंसर आपका कितना आ रहा है, 12 by 7. Is this the correct answer? Let me check once. Let me check. 12 by 7 is the correct answer. Congrats. ठीक है यार, हम ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे देख चुके हैं। अगर थोड़े बहुत हमको क्वेश्चन चाहिए तो मैं कुछ और लेके आपको दिखाता हूं, है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर tan x। बहुत सारे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ रही है, यानी कि मैं इसको सीधा लिख दूंगा e की पावर साइन एक्स माइनस 1 इंटू tan x। हम पहले देख चुके जब हमका fx की पावर gx की फॉर्म हमारी 1 टू इन्फिनिटी का टर्म लेती है, तो इसको हमेशा एक्सप्रेस कर दो e की पावर fx माइनस 1 इंटू gx वाले फॉर्म में, ठीक है। e की पावर साइन एक्स माइनस 1 इंटू tan x। अब इसको क्या कर सकता हूं मैं, e की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स। 0 बाय 0 की टर्म बन चुकी है, डिफरेंशिएट करते क्या। हाँ, जब मैं इसमें x इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करता हूं, यहाँ पे 0 बाय 0 का फॉर्म बन रहा है ना। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हो, देखते हैं अब क्या होने वाला है, ठीक है। मैं खुद श्योर नहीं हूं, मैंने ये क्वेश्चन पहले बनाया नहीं है।
cos x है ऊपर, है ना, x टेंडिंग टू पाई बाय 2 यानी कि ये 0 टेंड कर रहा है, और ये मेरा 1 टेंड कर रहा है। एनीथिंग 0 बाय समथिंग फाइनाइट आपका हमेशा 0 ही आने वाला है। दैट इज योर आंसर कम्स आउट टू बी e की पावर 0, दैट इज 1। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव डन इट ऑलमोस्ट। अब देख लेते हैं यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक है हमारे पास, है ना, उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया हुआ था यार पहले, जिसमें मैं कुछ समेशन ऑफ n कर रहा था 0 से इंफिनिटी। अब पूरे चीज को अब देख लेते हैं। सैंडविच थ्योरम आपसे आपका पूरा एलसीडी कराने के बाद ही कराऊंगा, तभी आपको पूरा क्लियरिटी आएगा उसमें, ठीक है। कर्व ले लेते हैं एक, स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंडिंग पॉइंट बी, ठीक है। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है यानी कि मुझे जो एरिया है वो निकालना है। अब एरिया को मैं अगर छोटे 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 स्ट्राइप्स में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है यार, अगर मैं छोटे छोटे से स्ट्राइप्स में कन्वर्ट कर दूं इसको, अगर मैं इसको RH स्ट्रिप मानूं, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको A प्लस RH नाम दे दूं, where h is equals to b minus a upon n, h is equals to b minus a upon n, यानी कि हम उसको छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट कर रहे हैं, where n is टेंडिंग टू इंफिनिटी। जैसे मैं पूरे लिमिट को डिवाइड कर दूंगा n से n टेंडिंग टू इंफिनिटी, मेरे को इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्ट्रिप्स मिल जाएंगे और मुझे यहां का एरिया निकालना है, ठीक है। इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा ना उसको समेशन कर देंगे पूरा। इसका जो डिफरेंस है वो आपका आ रहा है h, ठीक है। जो आपका ये है विड्थ है ना, वो आपका कितना आ रहा है h, और मल्टीप्लीकेशन में मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे f ऑफ, मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं इसको a प्लस RH, ठीक है। अब यार ये हम देख सकते हैं, ये जो टर्म है हमारा एरिया का, एरिया इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n h इंटू एफ ऑफ a प्लस RH। अब इसको काफी ज्यादा हमको फैलाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, मान लो आपका b 1 है और a आपका 0 है। मानो कि आपका ओरिजिन यहां पे शिफ्ट हो चुका है और इसका वैल्यू 1 है, यानी कि h की वैल्यू आपकी 1/n हो चुकी है। f 0 है, ठीक है। समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन n f ऑफ r बाय n। अगर आप ये चीज समझ सकते हो ना, तो यार आप एक और चीज में मेरे साथ दोगे। इसका जो वैल्यू अब हो चुका है वो है इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 f ऑफ x dx is equal to summation r equal to 1 to n 1 by n f of r by n। A very very important formula from the perspective of your JEE mains, ठीक है। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके इस फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। असाइनमेंट देख लेना, एक क्वेश्चन आपको उस हिसाब से भी मैंने दे के रखा है। प्लीज टू सॉल्व द असाइनमेंट। हम पूरा खत्म कर चुके हैं लिमिट्स को। ये वाले फॉर्मूले के साथ एवरीथिंग इज फिनिश्ड। एक क्वेश्चन आपको सेल्फ एनालिसिस में करा चुका था। आपको असाइनमेंट देख लेना, डिस्क्रिप्शन से काफी सारे क्वेश्चन मैंने दे के रखे हैं। आपको प्रीवियस ईयर भी अगर करने हैं असाइनमेंट कर लो, आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सबसे लेने का। अलविदा।